नमस्कार हमारे सभी प्यारे साथियों, गेट गाइडेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम लोग मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस के यूनिट 2 की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक पेंट, वार्निश और डिस्टेम्पर टॉपिक ख़त्म कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्लास टॉपिक को पूरी तरह से ख़त्म करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले जानेंगे कि ग्लास होता क्या है। ग्लास एज अ बिल्डिंग मटेरियल is a transparent or translucent substance typically made by fusing silica or sand with soda ash and limestone at high temperature। ग्लास एक बिल्डिंग मटेरियल के रूप में एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जो कि सिलिका को सोडा एश और लाइम स्टोन के साथ हाई टेम्परेचर पर फ्यूज करने से यानी गलाने से बनाया जाता है। This is widely used in construction due to its aesthetic appeal। यह कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक एस्थेटिक अपील देता है, एक काफ़ी माइंड को सुकून देता है। एबिलिटी टू अलाउ नेचुरल लाइट, इसकी नेचुरल लाइट को आने की एबिलिटी होती है, अलाउ करता है ये नेचुरल लाइट्स आएँ। एंड वर्सेटिलिटी इन डिज़ाइन, इसकी डिज़ाइन काफ़ी इजी होती है, इसलिए भी इसको हम लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में यूज़ करते हैं। बात करें अगर इंग्रेडिएंट ऑफ ग्लास की, देयर आर फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स इन ग्लास। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं? सबसे पहला सोडियम ऑक्साइड Na2O। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल्टिंग एंड टू रिड्यूस विस्कोसिटी। अगर ये मेल्ट हो रहा है, अगर मेल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके अलावा विस्कोसिटी रिड्यूस करने के लिए जो हमारा इंग्रेडिएंट ग्लास में रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम लोग सोडियम ऑक्साइड कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है? टू मेक द ग्लास रेजिस्टेंस अगेंस्ट वाटर, एटमॉस्फेयर, केमिकल्स etc। यानी कि ग्लास को वाटर, एटमॉस्फेयर और केमिकल्स इन सब से रजिस्ट कराने के लिए, इनकी रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए जो मेन फैक्टर होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जो आपका थर्ड होता है वो होता है पोटेशियम ऑक्साइड। टू इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ ग्लास, ग्लास के टेम्परेचर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए जो मेन इम्पार्ट करता है वो होता है पोटेशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट B2O3 बोरान ऑक्साइड। ये क्या होता है? रेजिस्टेंस अगेंस्ट हार्डनेस, केमिकल अटैक, फर्नेस अटैक। यानी कि ग्लास जो हमारा वो हार्ड है, ये केमिकल अटैक से बच रहा है और इसके अलावा फर्नेस इफेक्ट से भी बच रहा है। तो उसका जो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है B2O3। नेक्स्ट बात करें अगर PbO की, इट इंक्रीज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज करने का काम PbO करता है। Fe2O3 क्या करता है? इट प्रोटेक्ट द ग्लास फ्रॉम UV रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट करने का काम Fe2O3 करता है। यानी देखो तो कौन कौन से हुए? सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, B2O3, PbO, Fe2O3। सोडियम ऑक्साइड इसको मेल्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर, एटमॉस्फेयर और केमिकल से बचाता है। पोटेशियम ऑक्साइड इसको टेम्परेचर रेजिस्टेंट देता है। B2O3 हार्डनेस, केमिकल अटैक और फर्नेस अटैक इफेक्ट से बचाता है। इसके अलावा PbO रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज करता है। Fe2O3 ग्लास को UV रेस से बचाता है नुकसान होने से। बात करें अगर प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास की, इट इज हार्ड, ड्यूरेबल एंड वाटर प्रूफिंग मटेरियल। ग्लास क्या होता है? हार्ड होता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अधिक होती है और ये एक वाटर प्रूफिंग मटेरियल, यानी वाटर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्साइड मिला होता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ ग्लास इज 35 to 70 MPa। इट कैन बी इंक्रीज अप टू 420 MPa। ग्लास की जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो 35 से 70 MPa होती है, लेकिन इसको बढ़ा करके 420 MPa तक ले जाया जा सकता है, जिसका काफ़ी वाइड एप्लीकेशन है। बात करें अगर अगले पॉइंट की, ग्लास इज कंसीडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड के रूप में कंसीडर करते हैं क्योंकि
ग्लास इज अ एमॉर्फस सॉलिड। ग्लास क्या है? एक एमॉर्फस सॉलिड है दैट हैज टेंडेंसी टू फ्लो स्लोली, जिसकी फ्लो में टेंडेंसी स्लोली होती है। इसका एक अगर आपको एग्जांपल दें तो आप देखते होंगे कि मान लीजिए कोई ग्लास का स्लाइडिंग डोर है, ऐसे स्लाइड हो रहा है, ये ऐसे 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 स्लाइड हो रहा है। अब क्या होता है कि एक टाइम अगर काफ़ी टाइम तक उसका यूज ना किया जाए, काफ़ी टाइम तक उसका यूज ना किया जाए, एक जगह पड़े रहने दिया जाए, तो जब आप ऐसे खोलते होंगे तो फिर वो क्या होता होगा कि अटकने लगता होगा बीच में। तो क्यों हो गया? क्योंकि ऊपर का जो ग्लास का लिक्विड है वो नीचे आ गया है, इसी वजह से। वही कह रहा है कि ये एक एमॉर्फस सॉलिड है जो जिसकी टेंडेंसी स्लोली फ्लो होने की होती है, इसी वजह से इसको सुपर कूल लिक्विड कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, इट इज़ फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स लाइक वाइट एंड फंगाई नेमनेस इटीसी। यानी कि जो आपने देखा होगा कि हमारे टिम्बर में क्या होते हैं कि वाइट एंड्स आ जाते हैं, यानी दीमक, फंगाई और डैम्पनेस आ जाती है। तो ग्लास पर इन सब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये आए या फिर ना आए, ग्लास को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ग्लास डज नॉट कोरोड्स, यानी कि आप जैसा देखते होंगे कि स्टील में कोरोजन हो जाता है, तो ग्लास में ऐसा नहीं है। ग्लास में कोरोजन नहीं होता है, जिसके वजह से ग्लास का भी इस समय हम लोग अभी आगे देखेंगे कहाँ पे यूज किया जा रहा है। इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर एंड शेड्स। ग्लास हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ कलर और शेड्स में अवेलेबल होता है। यह कम्प्लीटली वाटर प्रूफ होता है बिकॉज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड की वजह से। अनअफेक्टेड बाई एटमॉस्फेरिक एजेंसीज, जो भी हमारी एटमॉस्फेरिक एजेंसी हुए हैं, वाटर, बारिश हुई, हमारा धूप हुआ या फिर बरसात हुई, तो इन सब से ये अनअफेक्टेड रहता है। नेक्स्ट बात करें, इट हैज़ स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस। इसमें क्या होता है? स्मूथ और शाइनिंग सरफेस होता है। यह बहुत कॉस्टली नहीं होता है। इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट बट कैन बी मेड पार्शियल ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट। जनरली तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन इसको पार्शियल ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। बात करेगा टाइप ऑफ ग्लास की, ग्लास कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, तो उनमें पहला है आपका कलर्ड ग्लास। यानी कि टू मेक कलर्ड ग्लास पिगमेंट इज मिक्स ड्यूरिंग बैचिंग एंड हीटेड टिल द होमोजीनियस कलर। यानी कि कलर ग्लास बनाने के लिए पिगमेंट को मिक्स किया जाता है बैचिंग के दौरान, और इसको हीट किया जाता है जब तक कि इसमें होमोजीनियस कलर ना आ जाए। दूसरा होता है बुलेट प्रूफ ग्लास। द ग्लास हैव थिकनेस ऑफ 15 से 75 mm। दिस ग्लास इज मेड बाय सैंडविच प्रोसेस। इसको सैंडविच प्रोसेस से मेक किया जाता है। सैंडविच में क्या होता है? एक के ऊपर एक रख के उसको दबा दिया जाता है। इन विच हाई क्वालिटी प्लास्टिक इज फिल्ड बिटवीन ग्लास लेयर्स। ग्लास लेयर्स के बीच हाई क्वालिटी का प्लास्टिक फिल किया जाता है। जैसे आप सैंडविच में आपके दो ब्रेड्स के बीच में आपने मटेरियल्स को फिल करते थे, सेम इसी तरह। आफ्टर ईच लेयर विनाइल रेजिन प्लास्टिक इज फिल्ड। हर एक लेयर के बाद विनाइल रेजिन प्लास्टिक को फिल किया जाता है। थर्ड होता है आपका ऑप्टिकल ग्लास, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेंसेस। लेंस के मैन्युफैक्चरिंग में ऑप्टिकल ग्लास का यूज़ किया जाता है। इन दिस फॉस्फोरस लेड सिलिकेट एंड सीरम ऑक्साइड इन स्मॉल क्वांटिटी इज मिक्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज। इसमें क्या होता है? फॉस्फोरस लेड सिलिकेट और सीरियम ऑक्साइड को स्मॉल क्वांटिटी में मिक्स किया जाता है ताकि ये यूवी रे से प्रोटेक्ट हो सके। बात करें अगर फ्रोस्टेड ग्लास की, फ्रोस्टेड ग्लास, दिस इज अ सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप ग्लास। फ्रोस्टेड ग्लास क्या होता है? एक सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप ग्लास होता है। ओनली लाइट कैन बी पास फ्रॉम दिस ग्लास। केवल इस ग्लास से लाइट पास हो सकती है। इसका यूज एक्सटर्नल रूम ऑफ हाउस में किया जाता है। इसको हम लोग ग्राउंडेड ग्लास भी कहते हैं क्योंकि यह एक साइड इस ग्लास का रब किया गया होता है एट रफ सरफेस। नेक्स्ट है इनेमल्ड ग्लास। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गिफ्ट आइटम्स एंड लैम्प्स। इसका यूज मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है गिफ्ट आइटम और लैम्प्स के। इसमें हम लोग इनेमल्ड ग्लास का यूज करते हैं। दिस ग्लास इज मेड बाय मिक्सिंग कैल्सिनेटेड लेड एंड टिन ऑक्साइड इन कॉमन ग्लास। यानी कि कॉमन ग्लास में कैल्साइंड लेड, यानी कि इसमें कैल्शियम मिला होता है उसका, और टिन ऑक्साइड को जो लोग मिक्स करते हैं तो फिर इनेमल्ड ग्लास प्राप्त होता है।
सेफ्टी ग्लास की बात की जाए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ ग्लास 2 थिन ग्लास लेयर्स आर मर्ज्ड विथ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। यानी कि इस ग्लास को बनाने के लिए दो ग्लास की 2 थिन लेयर्स ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के साथ इसको मर्ज किया जाता है। दिस ग्लास इज यूज्ड इन विंडोज ऑफ बस, ट्रक ईटीसी। यानी कि बस और ट्रक की विंडोज में सेफ्टी ग्लासेस का यूज किया जाता है। बात करें अगर एनेलिंग ग्लास की, एनेलिंग इज अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। एनेलिंग एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। इन दिस मेथड हॉट ग्लास मटेरियल आर कूल डाउन एट स्लो रेट। यानी कि जो हमारा हॉट ग्लास मटेरियल होता है उसको स्लो रेट पर कूल डाउन किया जाता है, जिसकी वजह से एनीलिंग ग्लास प्राप्त होता है। इसका यूज वुडन या स्टील विंडो फ्रेम्स में करते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर क्राउन ग्लास की, इट इज ए लो क्वालिटी ग्लास। यह लो क्वालिटी का ग्लास होता है। दिस ग्लास इज यूज्ड इन ग्लास वेसल्स, बॉटल, ग्लास शीट ईटीसी। इस ग्लास का यूज ग्लास वेसल्स, बोतल और ग्लास शीट में किया जाता है। बात करें अगर अल्ट्रा वायलेट रे ग्लास की, तो दिस ग्लास इज जनरली यूज्ड इन हॉस्पिटल विंडोज। इसका यूज हम लोग जनरली हॉस्पिटल विंडो में करते हैं। इट्स कॉमर्शियल नेम इज वीटा ग्लास। इसका कॉमर्शियल नेम वीटा ग्लास है। इट डिफ्लेक्ट द यूवी रेस। यह यूवी रेस को डिफ्लेक्ट करता है। बात करें अगर बोरोसिलिकेट ग्लास की, इसको बोरान ट्राईऑक्साइड एंड सिलिका से मिलाकर बनाया जाता है। यह हाई क्लास क्वालिटी ग्लास होता है। यह दिस ग्लास है लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट काफ़ी लो होता है, इसलिए इसमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट जल्दी पड़ता नहीं है। इसका यूज हम लोग हेलमेट, कॉस्टली ग्लास और रम बॉटल्स बनाने में करते हैं। बात करें अगर कि ग्लास को हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क में अपने कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो ग्लास इज वाइडली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ड्यू टू इट्स एस्थेटिक अपील, ट्रांसपेरेंटी एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज। इसकी एस्थेटिक अपील, ट्रांसपेरेंसी और फंक्शनल प्रॉपर्टीज के कारण ग्लास का वाइडली यूज किया जाता है। हियर आर द प्राइमरी यूज ऑफ ग्लास इन कंस्ट्रक्शन। सबसे पहला, विंडोज एंड ग्लेजिंग। इट अलाउज नेचुरल लाइट टू एंटर इन बिल्डिंग्स। यह बिल्डिंग्स में नेचुरल लाइट को अलाउ करता है आने के लिए। इट प्रोवाइड थर्मल एंड एकॉस्टिक इंसुलेशन व्हेन डबल और ट्रिपल ग्लेस्ड। अगर इसको डबल और ट्रिपल ग्लेस्ड किया जाए, यानी कि ग्लास की 2 या 3 लेयर्स में इसको बनाया जाए, तो यह थर्मल और एकॉस्टिक इंसुलेशन का काम करता है। इट इज़ यूज्ड इन रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड हाई राइज बिल्डिंग। इसका यूज रेजिडेंशियल बिल्डिंग में किया जाता है, कमर्शियल में भी किया जाता है और हाई राइज बिल्डिंग्स में भी किया जाता है। आप दुबई में काफ़ी सारे केवल देखते होंगे बाहर से केवल ग्लास है, तो ऐसा इनका इसलिए वहाँ पर भी इनका यूज किया जाता है। बात करें दूसरे, फेसेट्स एंड कर्टन वॉल्स। मॉडर्न बिल्डिंग यूज ग्लास फॉर एक्सटीरियर क्लैडिंग। जो हमारी मॉडर्न बिल्डिंग्स होती हैं वो ग्लास को एक्सटीरियर क्लैडिंग के लिए यूज़ करती हैं, जैसा कि आप दुबई में देखते हैं। इट ऑफर्स अ स्लीक मॉडर्न लुक एंड रिड्यूसेस स्ट्रक्चरल लोड। यह एक स्लीक और मॉडर्न लुक देता है और स्ट्रक्चरल लोड को काफ़ी कम कर देता है। इट कैन बी लेमिनेटेड, टफेंड एंड इंसुलेटेड फॉर स्ट्रेंथ एंड एनर्जी एफिशिएंसी। यह एनर्जी एफिशिएंसी और स्ट्रेंथ के लिए इसको लेमिनेट, टफ और इंसुलेटेड किया जा सकता है। बात करें अगर पार्टीशन एंड इंटीरियर वॉल्स की, इट इज़ यूज्ड एज रूम डिवाइडर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ओपननेस। यह रूम डिवाइडर के रूप में यूज किया जा सकता है ताकि ओपननेस बनी रहे। इसका आप लोग मैक्सिमम देखते होंगे कि कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में, अपने ऑफिसेज में। इट ऑफन फ्रोस्टेड और टिंटेड फॉर प्राइवेसी। यह प्राइवेसी के लिए इसमें फ्रोस्टेड या फिर टिंटेड कर दिया जाता है। इट इनहेंस इंटीरियर लाइटिंग विदाउट सेक्रीफाइसिंग स्पेस। अगर हम लोग को स्पेस की ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं करनी है तो इंटीरियर लाइटिंग ये इनहेंस कर देता है। डोर्स एंड स्काई लाइट्स, इसमें कहाँ यूज होता है? ग्लास डोर्स, स्लाइडिंग और रिवॉल्विंग डोर्स और कॉमन इन कॉमर्शियल बिल्डिंग्स। कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में स्लाइडिंग और रिवॉल्विंग डोर्स काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। स्काई लाइट ब्रिंग नेचुरल लाइट टू इनक्लोज स्पेसेस एंड रिड्यूस आर्टिफिशियल लाइटिंग नीड्स। आप देखते होंगे अपने घरों की छतों पर एक ग्लास लगाई जाती है जिसकी वजह से आपका सूरज की किरणें आपके रूम में पड़ती हैं, तो वहाँ पर भी ये नेचुरल लाइट का काम करता है, आर्टिफिशियल लाइट की कम ज़रूरत पड़ती है।
नेक्स्ट है बालकनी और स्टेयरकेस में। टेम्परल और लैमिनेटेड ग्लास इज यूज्ड इन रेलिंग्स, बालस्टर्स एंड स्टेयर पैनल्स। टेम्पर या फिर लैमिनेटेड ग्लास का यूज या तो रेलिंग्स में किया जा सकता है या फिर बालस्टर्स और स्टेयर पैनल्स में। यह सीढ़ी के कंपोनेंट्स हैं स्टेयरकेस के, जिसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। इट ऑफर सेफ्टी विद विजिबिलिटी एंड एस्थेटिक डिजाइन। यह सेफ्टी भी देता है, विजिबिलिटी भी देता है और एस्थेटिक डिज़ाइन भी देता है। बात करें अगर फ्लोरिंग और परमानेंट ब्लॉक्स में इसका कहाँ यूज होता है, तो टफ एंड ग्लास इज यूज इन ट्रांसपेरेंट फ्लोरिंग। जो टफ एंड ग्लास होती है, जो काफ़ी कंप्रेसिव होती है, काफ़ी कंप्रेस करके बनाई जाती है और इसकी टफनेस काफ़ी अधिक होती है, उसका यूज ट्रांसपेरेंट फ्लोरिंग में कर सकते हैं या फिर ब्रिजेस में किया जाता है विजुअल इफेक्ट्स के लिए, जो कि आप चाइना में जैसे देखते होंगे ग्लास के ब्रिजेस, तो वहाँ वो भी एक इसका एग्जाम्पल है। एंटी स्लिप टेक्सचर आर ऑफन एडेड फॉर सेफ्टी। सेफ्टी के लिए इसमें एंटी स्लिप टेक्सचर दिया जाता है। बात करें अगर ग्रीन हाउस एंड एट्रियम्स की, तो ग्लास स्ट्रक्चर आर आइडियल फॉर प्लांट ग्रोथ ड्यू टू लाइट ट्रांसमिशन। ग्लास स्ट्रक्चर में लाइट का ट्रांसमिशन इजीली हो जाता है, इसलिए ये प्लांट ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इट इज़ यूज्ड इन बोटेनिक गार्डन्स। बोटेनी क्या होता है, जिसमें हम लोग पेड़ पौधों की स्टडी करते हैं, तो इट इज़ यूज्ड इन बोटेनिक गार्डन्स, नर्सरीज एंड इको बिल्डिंग्स। इको बिल्डिंग, नर्सरी और बोटेनिक गार्डन में इनका यूज़ किया जाता है। बात करें कि ग्लास के यूज़ से हमें अपने कंस्ट्रक्शन में क्या क्या एडवांटेज होने वाले हैं, तो इट प्रोवाइड्स अ मॉडर्न, एलिगेंट एंड स्लीक अपीयरेंस टू बिल्डिंग। यह मॉडर्न, एलिगेंट और स्लीक अपीयरेंस बिल्डिंग को प्रोवाइड करता है। इट अलाउ डे लाइट टू इंटर इंटीरियर्स, रिड्यूसिंग द नीड फॉर आर्टिफिशियल लाइटिंग। यह क्या करता है, जो डे लाइट होता है उसको इंटीरियर्स में एंटर कराता है, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल लाइटिंग की नीड कम हो जाती है। इट इन्हेंस ओपननेस एंड विजिबिलिटी। यह ओपननेस और विजिबिलिटी को इन्हेंस करता है, जिसकी वजह से स्पेस लार्ज हो जाता है और यह मोर कनेक्टेड इसको इंसान फील कर पाता है। इट रजिस्ट रेन, विंड एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स विदाउट रस्ट और डिके। यह रेन, विंड और इन्वायरमेंटल फैक्टर को बिना रस्ट और डिके के रजिस्ट कर देता है। इट इज़ अवेलेबल इन वेरियस टाइप्स, कलर्स, टेक्सचर्स एंड थिकनेस फॉर डिफरेंट पर्पजेज। यह डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट टेक्सचर्स और थिकनेस में आते हैं और डिफरेंट पर्पजेस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बात करें अगर डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास इन कंस्ट्रक्शन की, कि कंस्ट्रक्शन में ग्लास के क्या डिसएडवांटेज है। इट कैन ब्रेक और शैटर अंडर इम्पैक्ट इफ़ नॉट टेम्पर्ड और लेमिनेटेड। अगर इसकी टेम्पर्ड या फिर लेमिनेटेड नहीं है तो इम्पैक्ट लोडिंग आने पर ये टूट या फिर बिखर जाता है। क्वालिटी और ट्रीटेड ग्लास, टेम्पर्ड, इंसुलेटेड इज एक्सपेंसिव। क्वालिटी ग्लास या फिर ट्रीटेड ग्लास जिसमें टेम्पर्ड हो या फिर इंसुलेटेड हो, वो काफ़ी महंगे आते हैं। सिंगल पेन ग्लास प्रोवाइड्स मिनिमाइल थर्मल एंड साउंड इंसुलेशन। जो कि हमारा सिंगल पेन ग्लास होता है वो कम से कम थर्मल और साउंड इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, जो कि एक इसका डिसएडवांटेज है। ब्रोकन ग्लास कैन कॉज इंजरी अनलेस सेफ्टी ग्लास इज यूज्ड। जब अगर सेफ्टी ग्लास का यूज़ नहीं किया गया है तो ब्रोकन ग्लास हमें इंजरी का कारण बन सकते हैं। और हैवी ग्लास पैनल्स रिक्वायर स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चरल सपोर्ट। जो हैवी ग्लास पैनल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चरल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट करते हैं। इसके साथ ही हमारा ग्लास का टॉपिक ख़त्म होता है। अब अगले वीडियो से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। धन्यवाद आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए।